इस लोवर में मुझे कितने रुपए रखने चाहिए? 200 रुपये का मैंने खरीदा, क्या मैं इसे 225 रुपये का बेच दूँ? तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं बहुत सेंसिटिव टॉपिक पर, क्योंकि लोगों ने बहुत अपने मतलब वीडियो बना रखे हैं कि कितना मार्जिन हमें रखना चाहिए, और लोगों को गुमराह कर रखा है बिल्कुल कि 15% रखो, खाली 25% रखो, अगर लड़का है तो 25% रखो, अगर लड़का नहीं है तो 15% रखो। तो दोस्तों ये बिल्कुल बकवास बातें हैं। ये वीडियो वो लोगों ने डाल रखी है जिन्होंने कभी कपड़ों का काम ही नहीं करा, कपड़ों के बारे में जिन्हें नॉलेज ही नहीं है। वो आपको आइडिया दे रहे हैं कि आप 200 का लाए हो, 15% रखो, 25 रुपये रखो इस पर, ठीक है, और आगे बेच दो। इससे आपका प्रोडक्ट ज़्यादा बिकेगा, सेल ज़्यादा होगी और प्रॉफिट कम होगा। आप प्रॉफिट के चक्कर में ज़्यादा मत भागो, जो कि बिल्कुल बेवकूफ़ी वाली बात है। दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ कि एक रिटेलर को देखो, जो पहले से कपड़े का काम कर रहे हैं उन्हें सारी बात पता है, उनके लिए ये वीडियो नहीं है। ये वीडियो है जो नए रिटेलर हैं, जो कपड़ों का काम करना चाहते हैं, तो उन्हें अगर ये लोअर वो लाए तो उन्हें कितने का इसे बेचना है, उन्हें प्रॉब्लम होती है, उन्हें नहीं पता होता कि कितना मार्जिन इस पर रखना चाहिए। तो दोस्तों आज मैं सारी बातें बताने वाला हूँ। अब थोड़ा मैं कंफ्यूज इसलिए भी हूँ क्योंकि यार बहुत सारे रिटेलर कस्टमर्स भी इस वीडियो को देखते हैं, लेकिन औरों ने पहले ही इतनी सारी वीडियो डाल रखी है, तो फिर मैं इसको क्लियर भी करना है। तो मैं आपको आज बता देता हूँ कि कितना मार्जिन एक कपड़े की शॉप पे कपड़े वाला लेता है, और क्या ये जो लोग बताते हैं आपको, कि अपना 25% रख लो, 15% रख लो शुरुआत में और ऐसे कर लो, अच्छा बिकेगा, कस्टमर टूट जाएंगे, क्या ये सही है कि नहीं? तो दोस्तों अगर हम इनके ही आइडिया को अप्लाई करते हैं, ठीक है, वैसे इनका आइडिया बिल्कुल बकवास था जिसका भी था ये, क्योंकि कपड़ा एक अलग प्रोडक्ट है। हमारी किराने की दुकान नहीं है कि डेली कोई राशन कुछ ना कुछ लेने आ रहा है कि हमारा मार्जिन कम होगा, ठीक है। आप दूसरे दाल चावल रोटी सिगरेट ये सब नहीं बेच रहे, आप बेच रहे हैं कपड़े, जो कि लोग डेली नहीं खरीदते, है ना। लोग 2-2 महीने में 3-3 महीने में लोग खरीदते हैं। जीन्स तो साल नहीं खरीदते लोग, एक दो जीन्सें खरीद ली वो साल बाद फिर चेंज करते हैं, दिवाली पे, होली पे, जो भी फेस्टिवल्स होते हैं, ईद पर। तो अगर हम 15% मार्जिन रखते हैं तो हमें क्या क्या चीज़ें फेस करनी पड़ सकती हैं, क्या कंपटीशन को हम हरा सकते हैं? भाई साहब बिल्कुल भी नहीं हरा सकते। अगर आप 15% मार्जिन रखते हैं, 25% मार्जिन रखते हैं, तो दोस्तों मान लो कि 200 रुपये का ये मैंने लोवर खरीदा और 25% से 50 रुपये बैठ रहे हैं इसके, कि मुझे 50 रुपये में रख के इसे बेचना है, तो ये 250 रुपये का पड़ा। मतलब 200 का मैं खरीद रहा हूँ, 250 का मुझे जो यूट्यूबर्स हैं जिन्होंने कपड़े का भी काम नहीं करा, जो आइडिया दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि 250 में बेच दो भाई साहब, इससे आपकी सेल अच्छी होगी और प्रॉफिट मार्जिन, मतलब प्रॉफिट का मार्जिन तो कम होगा लेकिन सेल ज़्यादा होने से प्रॉफिट आपका 2 गुना हो जाएगा। तो दोस्तों होगा क्या, सबसे पहले आपका तो लॉस ही होने वाला है कि जब आप खाली 50 रुपये रखेंगे, दुकान में आपने इतनी लाइटें लगा रखी हैं, ठीक है, और भी एक्सपेंस होते हैं, साफ़ सफाई होती है। लड़का अगर आपने रखा है तो फिर अलग बात है, उसका खर्चा अलग है। तो 50 रुपये में कभी पूरा पड़ ही नहीं सकता, क्योंकि यार ये कोई डेली यूज़ वाली चीज़ नहीं है। मतलब ऐसी नहीं है कि डेली कंज्यूम कर रहे हो, ख़त्म हो रहा है, फिर डेली खरीदने जा रहे हो, ठीक है। ये एक ऐसी चीज़ है, आपने एक बार परचेज़ कर लिया तो सस्ते से सस्ता भी लोगे यार, 1 महीना तो कम से कम चीज़ चलती है, अगर घटिया क्वालिटी भी होती है तो एकदम से ये नहीं बिकने वाली चीज़ें होती। तो आप अगर 50 रुपये रख के इसे बेचेंगे, एक कस्टमर, आप 10 कस्टमर आए, ठीक है, आपने 500 रुपये कमाए, ठीक है, अब वो 1 महीने के लिए नहीं आएंगे, क्योंकि यार सब। और दूसरी बात ये है कि सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस करनी पड़ती है नए रिटेलरों को, जो इन जैसे बेवकूफ़ों की बातों में आ जाते हैं, मैं बोलूँगा ये शब्द क्योंकि ये है बेवकूफ़, क्योंकि इन्होंने कभी कपड़ों को काम नहीं करा और वीडियो के आगे कैमरा लगा के ज्ञान बांटने चले। तो दोस्तों सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो फेस आप ये करेंगे कि अगर आपके पास कंपटीशन है, ये कहते हैं ना सस्ता रेट रखो, कंपटीशन को तोड़ लो, तुम्हारे पास कस्टमर आएगा। तो भाई कस्टमर तुम्हारा कभी आने का ही नहीं। अगर ये चीज़ वो बेच रहा है 600 रुपये में, आपका जो कंपटीशन है, और आप लेके आए हो, ठीक है, आपसे सामने वाला बंदा कह रहा है 25% मार्जिन रखो, मतलब 250 रुपये में बेचो। तो यार आप अगर बेच भी दोगे ना, उसे लेके काउंटर पे रखोगे और कहोगे भैया ये 250 का है, तो कस्टमर जज कैसे करता है कपड़े को? क्या कस्टमर को फैब्रिक की नॉलेज होती है? नहीं होती नॉलेज किसी भी कस्टमर को, ठीक है। रिटेलर है, उसे पता है ये कॉटन है, ये लाइक्रा है, ये पॉलिस्टर मिक्स है, इसकी वैल्यू ये होनी चाहिए, इसके साइज़ के हिसाब से, इसके पैटर्न के फिनिशिंग के हिसाब से। कस्टमर कैसे अंदाज़ा लगाता है कि अच्छी चीज़ है? कस्टमर अंदाज़ा लगाता है उसके पैसों से,
अगर मैं उससे कहूँगा ये 1000 रुपये का है तो कस्टमर कहेगा हाँ यार ये अच्छी क्वालिटी है। अगर मैं कहूँगा ये 250 का है तो वो कहेगा तुम क्या भैया और अच्छा दिखाओ, ये तो बेकार है। ये फेस करना पड़ता है। ये मैं आपका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने देखो जो भी मैं वीडियो में डालता हूँ ना अपना पर्सनल एक्सपीरियंस होता है, कहीं से उठा के या फिर अपने मनगढ़ंत कहानी नहीं बनाता मैं। ये चीज़ फेस करनी पड़ेगी आपको। आप जब इसे 250 का बेचने चलोगे तो कस्टमर कहेगा भैया ये तो बेकार क्वालिटी है, अच्छी क्वालिटी दिखाओ। ठीक है, अगर यार महंगे से महंगा लोवर तुम 600 रुपये का भी, वैसे तो 300 350 में अच्छी क्वालिटी के लोवर मिल जाते हैं बहुत ज़बरदस्त, उसे यार आप 400 में भी बेचोगे तो कस्टमर वो सेटिस्फेक्शन नहीं मिलेगा उसे, क्योंकि कस्टमर को मज़ा आता है बार्गेनिंग करने में। आप बताओ इस लोवर को 1000 रुपये का, कस्टमर को दे दो 600 रुपये का, कस्टमर खुश होकर लेके जाएगा, और जो कि आपकी 200 की परचेसिंग होगी। ठीक है, अब मेन मुद्दे पे आते हैं कितना मार्जिन आपको रखना चाहिए, क्या मतलब कितना मार्जिन लोग रखते हैं और कितना आपको रखना चाहिए। तो दोस्तों अगर आप ये लोवर बेसिकली जो ये वाले लाइक्रा वाले लोवर होते हैं, इनकी जो प्राइसिंग स्टार्ट हो जाती है अच्छी क्वालिटी की 4 वे की 180। ठीक है, 180 में अगर आप अपना एक्सपेंस लगाएंगे, आप किसी होलसेलर से परचेज करके अपनी शॉप पर ला रहे हैं, तो वो 10-20 रुपये आपकी जो ट्रांसपोर्ट चार्ज होता है वो एक पीस पे लगा के चले तो आपका 200 रुपये का ये लोवर बैठता है। तो आपको कस्टमर को क्या बताना है। देखो फिक्स प्राइस तो किसी दुकान के होते नहीं है, ज़्यादातर जेंट्स शॉप पे फिक्स प्राइस नहीं चल पाता, फिर भी मैं फिक्स प्राइस बता दूंगा, लेकिन कस्टमर उसमें तोड़ता है ही, 20-50 रुपये वो कम करने के लिए कहता ही है। तो मैं कहूँगा कि अगर आपको ज़्यादा प्रॉफिट कमाना है तो फिक्स प्राइस ना रखें, फिक्स प्राइस में नुकसान ही होता है। तो ये लोवर मुझे 200 का पड़ा, तो मुझे कितने का बेचना चाहिए। दोस्तों मैं इसे 400 से कम का नहीं बेचूंगा बिल्कुल भी। कस्टमर को बताऊंगा 500 रुपये का, कस्टमर फिर बार्गेन, जाहिर सी बात है कस्टमर जिस रेट को आप बता दो 50 रुपये तो कम से कम करता ही है। ठीक है, मैं इसे 400 से कम का नहीं बेचूंगा। या फिर अगर कोई जानने वाला है या फिर कस्टमर बहुत ज़्यादा बार्गेनिंग कर रहा है तो 350 में लास्ट है, मतलब 150 रुपीज़ मुझे इस पर कमाने हैं, जब जाके मेरा ये मुनाफा होगा। क्योंकि हर दुकान पे कहीं पे भी आप ले लो, हर दुकान पे हर साइजेस नहीं बिकते। किसी की दुकान पे बड़े साइजेस बिकते हैं, किसी की दुकान पे छोटे साइजेस बिकते हैं, किसी के पास खाली एम साइज के लोवर की ज़्यादा डिमांड आती है, किसी पे डबल एक्सएल की लोवर डिमांड आती है। तो जो पीस आपका रुका रह गया, मतलब मान लो अगर मैं अपनी शॉप के ऊपर बात करता हूँ, मेरे पास एक्सएल डबल एक्सएल ज़्यादा बिकता है, ML को कोई नहीं पूछता। ठीक है, मैं 15% मार्जिन लेने देखता हूँ, 25 रुपये या 50 रुपये खाली एक चीज़ पे। तो दोस्तों क्या होगा ये चलो मैंने माल बेच दिया अपना, वैसे तो ऐसे नहीं बिकता जैसे लोग कहते हैं। उसके लिए आपको एक स्पेसिफिक मार्केट होनी चाहिए, जैसे सरोजनी नगर, जहाँ पे फुटफॉल बहुत ही ज़्यादा है, वहाँ पे आप सेल लगा के खड़े होंगे ना तो आपका कम पैसों में जल्दी बिक जाएगा। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करते हैं प्रैक्टिकली किसी शॉप की, क्योंकि ज़्यादातर मेरी जो वीडियो देखते हैं ज़्यादातर वो किसी शॉप ओनर ही होते हैं, शॉप खोलने के वाले होते हैं, क्योंकि सरोजनी नगर और लाजपत नगर वालों को इतना टाइम नहीं होता वो किसी की वीडियो देखें, उनका तो काम ही सुबह से शाम तक इतना चलता है, और वो ज़्यादातर यूज्ड में डील करते हैं, वो फ्रेश में करते भी नहीं, और उनका भी 2 गुने का मार्जिन होता है। तो दरअसल सच्चाई में आपको बताऊं तो जहाँ से आप ये लोवर लेते हैं ना, कम से कम उसका ही पर पीस का 50 रुपये का मार्जिन होता है, 40 से 50 रुपये पर पीस का मार्जिन होता है। तो अगर आप रिटेल की शॉप पे इसे 50 रुपये रख के बेचेंगे ना, आपको कोई प्रॉफिट ही नहीं होने वाला। जब होलसेलर इतना कमाता है, वो बोलते 5-10 है, लेकिन कम से कम 50 रुपये का उन्हें पर पीस पे मार्जिन होता है, जब भी वो लाख रुपये का किराया चुका रहे हैं, गांधीनगर में टैंक रोड में बैठे रहे हैं जो, तो और किसी का इससे ज़्यादा भी होता है। और दूसरी बात, अगर आपको कम से कम 2 गुना मार्जिन रखना है अपनी दुकान पर, जब जाके आप तरक्की कर पाएंगे। आप दूसरों की वीडियो में ना आए कि ये इतने का है ना, 5% रखो, 15% रखो, 25% रखो, सेल बढ़ाओ। भाई सेल घट जाएगी। ठीक है, कस्टमर सोचेगा क्वालिटी नहीं है, सस्ते कपड़े बेचता है, क्वालिटी नहीं है इसकी दुकान पर। ठीक है, वो अच्छी चीज़ लेने के लिए जाएगा किसी और के पास, तुम्हारे पास को तुमको बस वो यही सोचेगा, अच्छा कस्टमर तो पहली बात चढ़ेगा ही नहीं, वो सोचेगा इतना सस्ता कपड़ा देता है, बेकार ही होगा। आप कितना भी समझा लो, कहेगा भैया तू भी तो कुछ कमा रहा होगा, है ना। तो भाई कपड़ा अलग चीज़ है, दाल चावल अलग चीज़ है, अलग मतलब सबको मिक्स मत करो। सारे प्लान, सारी स्ट्रेटजी हर गुड्स की एक चीज़ पे अप्लाई नहीं हो सकती। इसको बेचने का तरीका अलग है, दाल चावल को बेचने का तरीका अलग है, तो फिर प्लीज़ इस पर अप्लाई ना करें। और जो नए रिटेलर हैं उनको गुमराह ना करें। कम से कम 2 गुना का आपका प्रॉफिट होना चाहिए। अगर आप इसे 200 में लेके आएँ तो आपको इसे 400 में बेचना चाहिए, जब जाके आप प्रॉफिट कमाएंगे। अगर आपके पास लड़का है तो इसे 450 में बेचना चाहिए, 50 रुपये अपने लड़के के लगा के,
ठीक है, आई होप कि आपके सवालों के आंसर आपको मिल गए होंगे और मेरी वीडियो से बहुत सारे लोगों का जो वीडियो मतलब शॉप ओपन करना चाहते होंगे वीडियो देख के उनका सवाल का आंसर मिल गया होगा। अगर मिल गया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, जिससे काफ़ी लोगों की मदद होगी, उन्हें पता लगेगा। क्योंकि यार जिन्होंने वीडियो बना रखे ना 15-25% की, उनके भाई 1 मिलियन पार है, ठीक है। तो बहुत सारे लोगों को ऑलरेडी गुमराह कर चुके हैं। तो प्लीज़ इस वीडियो को वायरल करो, मतलब शेयर करो, जिससे कि सच्चाई सबको पता लगे कि यार ऐसे ही बिजनेस चलता है, ऐसे नहीं चलता जैसे कि वो लोग बता रहे हैं जिन्होंने कभी काम नहीं करा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए खुदा।